जब तक मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मेरे ऊपर पद का कोई फर्क नहीं है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इतना प्यार आप लोगों का अब भी मिलता है, पूर्व सांसद होने के लिए, कि अब भी खूब लोग मेरे पास मिलने आते हैं और मैं उनकी सबकी समस्याओं का यथासंभव समाधान कराने में अपने आप को सक्षम पाता हूं और ईश्वर की कृपा है कि मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ जो भारद्वाज जी ने कहा, तोमर जी ने कहा, बहुत सही बात है और मैं अपने आप को उससे संबद्ध करता हूँ, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घरों में जो देखा गया है, सबसे ज्यादा अगर बेटे के लिए प्रेशर बनाती हैं तो घर की महिलाएं, ये कड़वा सत्य। घर में अगर बहू के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो ससुर देवर का नाम बहुत बाद में आएगा, नंद और सास कहेगा। आप इस बात को समझना शुरू करिए, अगर आप अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो निश्चित जानिए परमपिता परमात्मा का जो एक नेचुरल जस्टिस का नियम है, आपकी बेटी के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार होगा। क्योंकि आपके यहाँ जो बहू आई है वो भी तो किसी ना किसी की बेटी है, उसको भी तो उन्होंने लाड चाव से पाला है, तो इसको देखिए। जब हमने सभा शुरू की थी और ये आंदोलन शुरू किया था, जब 1000 लड़कों पर 635 लड़कियां थी, हमने तब आंदोलन शुरू किया और आज 1000 पर 900 कुछ लड़कियां आ गई हैं। हम गौरवान्वित तो होते हैं इस संस्था के लिए भी और जो साथ में सहयोग दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी, और खासकर महाराज जी के लिए कि महाराज जी ने जो अपना आशीर्वाद, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अपना तन से भी सहयोग दिया और धन से भी सहयोग दिया और मन से भी सहयोग दिया। इस सभा में बुलाने के लिए, सेशुस में बुलाने के लिए चंद्रा स्वामी जैसी हस्तियों को बुलाने का प्रयास किया, एक से एक मंत्रियों को बुलवाने का प्रयास किया, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और आज हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है। रामचरितमानस, रामायण, गीता, पुराण, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हमारा है, उन सभी ग्रंथों में इस बात को प्राथमिकता दी गई है कि मानव का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और मानव का जीवन पाने वाले लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। आज भारत में लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक दृष्टि से सर्वोत्तम पद को यानी राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली महिला है। समाज की रचना के प्रारंभिक क्षणों से राष्ट्र और संविधान के सर्वोत्तम पदों तक यदि समाज को कुछ सुशोभित करती है, संचालित करती है, तो वो महिला शक्ति ही करती है। अब ये बदलते हुए वक्त की विडंबना देखिए, बदलते हुए समय का चक्र देखिए कि जिस महिला, जिस बच्ची, जिस स्त्री से समाज की रचना संरचना का कार्य प्रारंभ होता हो, कभी ऐसा भी देश दुनिया में होगा कि हम उसी की जान के लेने वाले बन जाएंगे। हम उसके पैदा होने पर मातमपोशी करेंगे, हम उनके पैदा होने पर अपने मन को कुंठित करेंगे कि भी लड़की क्यों पैदा हो रही है, लड़की क्यों पैदा हो गई। बहुत सारे समाचार पत्रों में, समाज में बहुत सारी घटनाएं आए दिन लगती हैं कि लड़की पैदा हुई और बहू को ससुराल से निकाल दिया, लड़की पैदा हुई घर में झगड़ा हो गया, फसाद हो गया। यानी संसार की रचना का आधार यदि समाज में एक इस तरीके से
दूषित करने का प्रयास हो रहा है कन्या भ्रूण हत्या के माध्यम से, तो निसंदेह ये सब हम सबके लिए, हम सबको बहुत कलंकित करने वाला है, बहुत अपमानित करने वाला है, महिलाओं के प्रति सम्मान के भाव को कम करने वाला है और महिला कन्या के सम्मान प्रतिष्ठा को कम करने वाली व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए जो संस्थाएं, जो लोग समाज में सामने आते हैं, उनसे महान और कोई हो नहीं सकता। लंका को जला के उस युग में अहंकार रूपी रावण का वध करते हैं और उनके प्रतिरूप वी के हनुमान जी भ्रूण हत्या करने वालों का ब्रेन वॉश करने के लिए, आईना दिखाने के लिए या इस बुराई को समाप्त करने के लिए अपनी संस्था के माध्यम से समाज में अगर आए हैं, तो संस्था भी बधाई के पात्र है और आपके सारे पदाधिकारी बधाई के पात्र है। मुझे लगता है हनुमान जी और आदरणीय महाराज जी की उपस्थिति है कि हम सब संकल्पित हो सकते हैं, हम सब अपने आप को एकाग्र रखते हुए हम इस अपवाद को समाप्त करने के लिए एक सहयोगी हो सकते हैं और हम सब अपने आप में इस कन्या भ्रूण हत्या के सामाजिक अपराध को समाप्त करने के लिए हम सब इसमें एक सिपाही की, एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। और यदि हम सब यानी प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, समाज के जागरूक लोग जब कन्या की महत्ता को समझते हुए अपने अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि इस सत्य को स्वीकारते हुए इस अभिशाप को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तो निसंदेह इसका व्यापक स्तर पर समाज में असर होगा और सब लोग इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए कि जीवन में अभी समाज, हम लोग 90 के आसपास में जब बात करते थे कि देश में ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है, इसको किसी भी तरह से रोकना चाहिए। आज देश के अंदर ऐसा स्थिति बन गया है, वो हमारा केंद्र सरकार में मोदी जी, यहाँ पर योगी जी और ऐसे पूरा पहले समय में जब 2011 के अंदर में पूरे भारत में ऐसा स्थिति था कि 900 एक जो पुरुष है, मतलब 900 महिलाएं थी सॉरी, और 1000 करीब पुरुष। आज स्थिति 2024 में ये हो गया कि 1000 अभी पुरुष है और 1020 नारी हो गया। ये अभी जनसंख्या अभी वर्तमान में जो है आज का 2024 का। तो ये जब क्या है कि पहले समय में आपको कोई अस्पताल में कोई रोग नहीं था, कभी भी आज से 35 साल 40 साल पहले भाई लड़का होगा लड़की होगा, तो ये जो पूरा छूट था। और अब जो है ये ऐसा कड़क कानून आए, तो सरकारों की वजह से ये वर्तमान हमारा देश में अभी विशेष रूप से हमारे मंत्री जी ने बोला भी कि देश के अंदर में 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित हो चुका है। आने वाले समय में सभी पदों पर जो है महिलाएं होंगी। आज देश में हमारा राष्ट्रपति भी एक महिलाएं के रूप में है। और देखिए कि मैं शर्मा जी के कार्यक्रम में आता था तो पहले महिलाएं कोई एक भी नहीं दिखती थी, आज दिखता हूँ कोई 20-25 तो कम से कम है, यहाँ 25 से ज़्यादा महिलाएं है, मंच पर भी है। तो ये जो है परिवर्तन तो आया है, ऐसी बात नहीं है, परिवर्तन तो हर चीज़ का परिवर्तन होता है। और देखिए कि अभी वर्तमान में तो वैज्ञानिकों ने इस बात को भी सिद्ध कर दिया है कि कोई मान लीजिए कि लड़की है वो लड़का बनना चाहती है तो उसके लिए भी सदन आ गए हैं, है ना जी, ऐसा स्थिति भी बन गया है। परंतु जो हमारे मंत्री जी ने बोला कि जो हमारा सिस्टम है कि मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारा समाज का जो सृष्टि का रचना है, वो सृष्टि का रचना जो है, सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो पुरुष से नहीं होगा, वो महिला से हो रहा है ना जी। तो महिलाएं एक तरह से हमेशा से प्रधान है, आपको बोलने का जरूरत नहीं है, वो प्रधान हमेशा ही रहेगी। देवी का शक्ति का उपासना हम लोग सभी लोग करते ही हैं और उनके बिना सृष्टि का कल्पना करना भी वो व्यर्थ है, दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते, स्त्री के बिना कल्पना ही नहीं हो सकता है। तो सृष्टि जो जब तक सृष्टि है, स्त्री के बिना वो सृष्टि का कल्पना नहीं कर सकता। कि प्राचीन काल में
जो पूरा बोले ब्रह्मा जी ने पहला उत्पत्ति किया तो बोले मनु और शत्रुपा के रूप में, तो स्त्री और पुरुष के रूप में उन दोनों को उत्पत्ति किया। उसके बाद जो पूरा सृष्टि का रचना किया, तो आप देखिए कि कभी भी जो हमारा एक नारी शक्ति है वो अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली होती है कि देवताओं का देवासुर संग्राम में वो हमेशा से जो है देवी का उपासना करके, देवी को प्रकट करके फिर जो है राक्षसों का विनाश किया। तो ये हमेशा से ये बोलते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमो तस्यै नमो नमो। तो निश्चित रूप से जो है जो शक्ति है वो हमके सबका रक्षा करने वाली है। एक माँ होती है, 2 परिवारों का रक्षा करती है, और माँ के बिना तो जीवन में कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जो है पिता जो असत्य हो सकता है परंतु माँ असत्य नहीं होती है। माँ जो है वो माँ होती है, और इसके बिना कोई कल्पना हम लोग कभी कर नहीं सकते। माँ के बिना कोई कल्पना जो जीवन में नहीं हो सकती है। तो इसीलिए नारी का बहुत महत्व है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।